भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से रोकने के लिए ऐसी चाल रची गई चाइना द्वारा जिसको भारत के ही लोगों ने समर्थन दिया। इन तस्वीरों का सच सामने आ गया है, मगर इसके पहले आप बताइए कि इस ट्रेन के बारे में आपने सोचा था कि कोविड में ये कैसे चल रही है। जिन तस्वीरों का एजेंडा बनाया गया उसको खींचने वाले असली रिपोर्टर सामने आए और उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें तो 2018 में उनके द्वारा ही खींची गई थी। शशि थरूर कांग्रेस के नेता बताते हैं कि भारत की वजह से चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली और आज के समय चाइना ही भारत का सबसे बड़ा रोड़ा बना है, जो भारत के परमानेंट मेंबरशिप में हमेशा वीटो लगा देता है। पूरे विश्व को पता है कि कोरोना फैलाया चाइना ने और वैक्सीन पहुंचाई भारत ने। इस वैक्सीन को रोकना जरूरी हो गया था चाइना के लिए। यह खबर है 20 जनवरी 2021 की। फ्रांस के अंदर खबर छपती है कि भारत ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। जिस दिन यह खबर छपी थी उस दिन तक देखा जाए तो भारत एक प्रकार से कोविड से उबर चुका था और उसके केस कम से कम होते ही जा रहे थे, मतलब कोविड खत्म। पहली बात, भारत की ख्याति बढ़ रही थी। दूसरी बात, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका फर्क क्या पड़ता है चाइना पे? 12 मार्च तक भारत ने 70 कंट्रियों के अंदर अपने कोविड वैक्सीन भेज दी थी। ये 70 कंट्रियां जो हैं उनके पास में वोटिंग राइट्स होती हैं और उसकी वजह से भारत पहुंच सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इस ऑपरेशन को वैक्सीन मैत्री का नाम दिया गया, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ किया गया। तो 20 जनवरी से लेकर मार्च आने तक ऐसा लगा कि भारत इस ऑपरेशन में कामयाब हो चुका है। भारत में सब ठीक चल रहा था, कोविड खत्म हो गया था, वैक्सीन भेजी जा रही थी, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है। जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है, वायरस की एक नई स्ट्रेन बंगाल में पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। कहां से आई है ये स्ट्रेन इसका बिल्कुल पता नहीं, मगर पूरे के पूरे भारत के अंदर ये फैल जाती है। माहौल पूरा बदलने वाला था, भारत के खिलाफ बनने वाला था, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। ये पुरानी फोटोज अचानक से फैला दी जाती है, हर जगह यही दिखाई देने लगती हैं। बहुत सारी पुरानी और नई फोटोज को मिक्स करके कई सारी खबरें बनाई जाती हैं और अपने आप ही मान लिया जाता है कि जितनी भी नई डेड बॉडीज हैं ये सारी की सारी कोविड से ही हुई हैं। मतलब सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, मगर विदेशी मीडिया ने अपने आप छाप लिया कि ये सारी की सारी बॉडीज कोविड वाली हैं। भारत के अंदर स्थिति खराब हो चुकी है। चाइना का अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये जबरदस्ती कंफर्म कर देता है कि जितनी भी बॉडीज गंगा के अंदर पाई जा रही हैं वो सारी की सारी कोविड विक्टिम्स हैं। और ये जो फोटोज यहां पर यूज की जा रही हैं, आपको पता है पुरानी फोटोज है, किसी के ऊपर भी मास्क नहीं है, पीपी किट नहीं है। ये तक झूठ बोल दी जाती है कि मनोज कुमार सिंह के नाम का एक ऑफिशियल है जिसने इस बात को कंफर्म किया है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर आप देख लीजिए, जिस लेटर का जिक्र कर रहे हैं कि मनोज कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है, वो लेटर इस पूरी की पूरी पोस्ट के अंदर इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा कोई लेटर था ही नहीं। जबरदस्ती इनको प्रूव करना था ये सारी बॉडीज कोविड विक्टिम है, इंडिया कोविड की वॉर हार गया है, इंडिया की वैक्सीन मत लो। और साथ ही के अंदर फर्जी अकाउंटों से इस प्रकार की बातों को पिन करना शुरू कर देते हैं कि इसीलिए चाइना के अंदर कोई भी खाने का सामान इंडिया से नहीं आता। अब ऐसी कंट्री से आखिर कोई वैक्सीन क्यों लेगा जहां पर उनके खुद के लोग मर रहे हैं? मगर बात इतनी साधारण नहीं है, जो मैनिपुलेशन है उसको देखिए। यह वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगा, 2013 का है। उस समय वहां पर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के थे और केवल 50 रुपए देकर लाश को ठिकाने लगाने का वहां पर कार्यक्रम चल रहा था। नदी के अंदर लाश फेंकने के लिए वहां के कांस्टेबल तक जाया करते थे साथ साथ में। और ये लाशें कौन से मजहब की थी इसके बारे में कहीं पर कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती, आपको पता है। थोड़ा सा ढूंढने पर एक और वीडियो आपको 2015 का मिल जाएगा, उस समय भी समाजवादी पार्टी ही वहां पर थी और सबका मुद्दा यह था कि गंगा के अंदर शव क्यों बहाए जा रहे हैं। और ये जो फोटोज वहां पर दिखाई गई थी, हालांकि मीडिया के अंदर फोटोज नहीं दिखाते, उस समय भी नहीं दिखाया करते थे, मगर तकरीबन ऐसे के ऐसे वीडियोस थे जो इस समय कई सारे यूजर्स एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं। थोड़ा बहुत आजू बाजू से जरूर कुछ दिखा दे, मगर वर्ल्ड मीडिया लाशों को, चिताओं को जलते हुए नहीं दिखाती। मगर इस बार इंडिया की जो चिताएं थी, लाशें थी, हर जगह फैल रही थी। कतर का ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो न्यूज चैनल है अल जजीरा, जिसकी बिल्डिंग हाल ही के अंदर इजराइल ने उड़ाई है, उसके अंदर भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की गई कि ये कोविड विक्टिम्स हैं। हेडलाइन के अंदर सस्पेक्टेड लिखते हैं, मगर बाद के अंदर ये उसको कंफर्म कर देते हैं। अब इनका सबसे बड़ा झूठ तो ये था कि लकड़ियां खत्म हो गई, पैसे लोगों के पास है नहीं, इसीलिए बहा रहे हैं। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि केवल गंगा किनारे ही मौतें हुई है, बाकी लाशों का क्या हुआ? क्रीमेशन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, उपले भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं भारतीय सभ्यता में। और ये जो उपले हैं ये हर घर के अंदर मिल जाते हैं। कम से कम 30% जनसंख्या आज भी इन उपलों का इस्तेमाल करती है खाना पकाने के लिए। बॉडीज को बहाने वाले सारे के सारे लॉजिक फेल थे, बस एक लॉजिक पास था कि इंडिया को किसी भी तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी से हटाना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना पहुंच जाए। वैसे ये बात ठीक है कि अमेरिकी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसने ये बताया है कि हाँ बॉडीज जरूर फाइंड आउट हुई है, मगर इनके रीजंस अदर देन कोविड-19 है इनके मरने के। तो अमेरिका जो है वो कम से कम सच बोल रहा था, मगर उसके सच के ऊपर लोगों को यकीन ही क्यों करना था? मगर अब आप एक केस देखिए अरब न्यूज का, जिसको फंड करता है सऊदी अरेबिया। ढंग से इस बात को समझिए
समझिए, ये प्राइवेट इंडिपेंडेंट न्यूज पैनल्स नहीं है, ये सरकार के पैसों से चलने वाले सरकारी मुखपत्र हैं। अब यहां पर ये इंडिया वेरिएंट का नाम जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये चाइना वेरिएंट का करते नहीं है। ये देखिए, यहां पर सर्च किया हमने चाइना वेरिएंट और उस सर्च के अंदर कुछ नहीं निकला, दूसरी खबरें निकलने लग गई। उसके बाद में हमने वुहान वायरस को सर्च करने की कोशिश की तो भी दूसरी अलग अलग खबरें निकलने लगी, क्योंकि इन्होंने वुहान वायरस के नाम से कोई खबर नहीं छापी। यूके वेरिएंट के नाम से भी अरब न्यूज के ऊपर कोई खबर नहीं है। यहां पे अगर कोई खबर है तो केवल और केवल इंडिया वेरिएंट के नाम से खबर है। और इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? भारत को भारत के लोगों से ही बदनाम करवा दो, इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करवा दो, उसकी वैक्सीन डिप्लोमेसी खत्म करवा दो, कैसे भी करके भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जाने से रोको। चाइना ने आधिकारिक रूप से जश्न मनाया है अपने रॉकेट के उड़ने का और इंडिया के अंदर चिताओं के जलने का। और ये यहां पर जो चीनी भाषा के अंदर लिखा गया है, समझ लीजिए वहां की सेंट्रल पॉलिटिकल और लीगल अफेयर्स ने इस बात को खुद स्वीकारा है। हर किसी ऐसे वैसे नत्थु खैरे का अकाउंट नहीं है, सेंट्रल लीगल अफेयर्स कमीशन का अकाउंट है, आधिकारिक अकाउंट है। ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। 23 मार्च को बोला जा रहा था कि इंडिया के अंदर बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म आएगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा। वहीं पर भारत की विपक्षी पार्टियां भी ये स्वीकार रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर इसी प्रकार से डेड बॉडीज को हर जगह बहाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो हमारी वैक्सीन को कौन स्वीकारेगा? वोट की चाहत के अंदर चाइना की चाल में हमारी विपक्षी पार्टियां आ गई, अब जाकर उनको एहसास हो रहा है। मगर अभी तक ये क्या क्या कर चुकी हैं? हमारे ही लीडर्स पूछ रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन इंडिया से बाहर क्यों भेजी जा रही है, जबकि असली बात यह है कि वैक्सीन को बच्चों को लगाने की फिलहाल परमिशन ही नहीं है। पहले कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद के अंदर वो मैच्योर को लगाई जाती है और मैच्योर लोगों को लगाने के बाद के अंदर फोर्थ फेज जो मार्केट सर्विलेंस कहते हैं, इस मार्केट सर्विलेंस का डेटा इकट्ठा होने के बाद बच्चों को लगाने की परमिशन दी जाती है, जो अभी तक हुआ नहीं है। जबकि राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां पर इतनी भयंकर लापरवाही क्यों चल रही है कि इस समय तक 11.5 लाख डोज जो हैं वो प्रदेश के अंदर खराब हो चुकी है। राजस्थान में ये वैक्सीन बहुत ही डेलिकेट वैक्सीन है, 10% तक खराब हो सकती हैं, मगर 40% तक एक जगह खराब हो रही है एक ही राज्य में, जबकि दूसरी जगह 0% खराब हो रही है। इसका मतलब लापरवाही हो रही है राज्य सरकार के द्वारा। फिर भी बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियों को अब समझ आ गई है और वो इस प्रोपेगेंडा से दूरी बना रहे हैं। आपको भी इस प्रोपेगेंडा से बाहर निकल के आना होगा और समझना होगा कि हम बार बार वही गलतियां करते हैं, विदेशी चालों के अंदर फंस जाते हैं और अपने ही देश का नुकसान करते हैं। पार्टीबाजी बाद में कर लेना, जब चुनाव आए उसके पहले देश एकजुट होकर रहना सीखे, यही हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से रोकने के लिए ऐसे